नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मकर राशि के लिए रीडिंग रहने वाली कैप्रिकॉन साइन के लिए। अगर आप खुद को कैप्रिकॉन मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 फरवरी, 1 to 10 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मकर राशि कैप्रिकॉन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 फरवरी। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 to 10 फरवरी। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 to 10 फरवरी। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स 1 to 10 फरवरी। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द चैरियट, द टावर, 8 of कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वांड्स। 1 to 10 फरवरी कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी 1 to 10 फरवरी। कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। द मजिशियन, 5 of पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर यानी कि कर्क, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अब यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 21, 10, 8, 7, 16, 1 और 5, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं। आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 फरवरी। जो एनर्जीज निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है। अचानक से कुछ चीज़ें बिगड़ गई है, निगेटिविटी आ गई है, बिखराव हो गया है, गलतफहमी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, निगेटिविटी आ गई है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा अनस्टेबल हो गए, आपके पार्टनर भी थोड़ा अनस्टेबल चल रहे हैं। पर आपके साइड में अगर मैं बात करूँ आपके केस में, तो आप इस अनस्टेबिलिटी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में पूरी तरह से खुद को पॉजिटिव कर लेंगे। आप अच्छी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी की जो और भी जो फील्ड है उससे रिलेटेड चीज़ों में भी आप अच्छी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में साथ ही साथ इस रिश्ते में भी पॉजिटिविटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। तो अच्छी ही चीज़ें आप अपने रिश्ते में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ओवरऑल लाइफ में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पैसा रुपया रिलेटेड कोई नुकसान हुए हैं, लॉस हुआ है, जॉब लॉस, बिजनेस में नुकसान हुआ है, कोई भी ऐसी स्थिति है, तो उससे आप उबरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं कैप्रिकॉन। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपने अपने पार्टनर को चेस किया है पहले, तो उस सिचुएशन से भी आप बाहर निकल रहे हैं, उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं और अच्छी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉन, तो जब से टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया है, तो आपके पार्टनर, जैसे आप थोड़ा खुद को पॉजिटिव कर ले रहे हैं, आपके पार्टनर उतना पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर इसके बावजूद भी वो भी रिकवर हो रहे हैं। टावर मोमेंट की एनर्जी उनके अंदर अभी भी बनी हुई है, निगेटिविटी बनी हुई है, एक निगेटिव सोच अभी भी बनी हुई है उनकी। पर मुझे ऐसा दिखाता है कि आपके पार्टनर सिचुएशन को चेंज करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं। एक्शन वो लेंगे, एक्शन लेने के लिए पूरा रेडी होने वाले आपके पार्टनर। टावर मोमेंट की एनर्जी से वो खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, ओवरकम होना चाहते हैं और फिर से पॉजिटिव होना चाहते हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि एंडिंग तो हुई आप लोग रिलेशनशिप में। टावर मोमेंट की तो मैंने बात की ही, साथ ही साथ 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो एंडिंग हुई है। आपके पार्टनर ने भी एंडिंग महसूस की है, हारा हुआ महसूस किया है, थका हुआ आपके पार्टनर महसूस कर रहे थे, निगेटिविटी महसूस कर रहे थे, पर उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर, पहली बात तो अगर उनको पैसा रुपये रिलेटेड कोई नुकसान हुए हैं या परेशानियां चल रही उनकी लाइफ में इस तरह की, तो उस पर फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अपने जॉब में, बिजनेस में, जो भी उनकी इनकम का जो सोर्स है उस पर फोकस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में जो अनस्टेबिलिटी आई है, तो मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है। उनको पता है कि ये रिश्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है ये उनको अच्छे से पता है। इसके कारण से जब तक सिचुएशन सही नहीं होती, थोड़ा फेवर में नहीं होती, तब तक आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है। और उनकी जो धारणा है आपको लेकर के, जिस तरह से वो आपको मानते हैं, जिस तरह की सोच वो आपके लिए रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सडनली चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उनकी फीलिंग, उनकी सोच आपके लिए स्टेबल है। छोटी मोटी चीज़ों से या छोटे मोटे टावर मोमेंट से आपके पार्टनर की सोच आपके लिए बदलने वाली नहीं है। स्टेबल सोच उनकी है और उसी सोच पर आपके पार्टनर अभी भी कायम है। उनको आपकी क्वालिटीज़ अच्छी लगती है, उनको आपकी सच्चाई अच्छी लगती है, तमाम जो भी आपकी क्वालिटीज़ है वो आपके पार्टनर को अच्छी लगती हैं। और जैसा मैंने कहा कि उनने पेशेंस रखा हुआ है, सिचुएशन के ऊपर उनने नज़र बना करके रखी हुई है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि अगर उनको पैसा रुपये रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही, इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके लिए आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आइडिया शेयरिंग कर रहे हैं, दूसरे के आइडिया जान रहे हैं, बिजनेस मॉडल ढूंढ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में मैं आपके पार्टनर को देख रहा हूँ। पर जहाँ भी आपके पार्टनर, उनकी निगाहें आपके ऊपर है, आपको मिस कर रहे हैं, उनकी नज़रें आपके ऊपर है कैप्रिकॉन, और आपके बिना वो अधूरा महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। साथ ही आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि जो पैटर्न आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है, यह हो सकता है कि ये पैटर्न कई बार रिपीट हुआ है, निगेटिविटी, टावर मोमेंट, इस तरह का, तो आपके पार्टनर ऐसे पैटर्न को अब इस रिश्ते से खत्म करना चाहते हैं। इस तरह की सोच उनकी चल रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में अच्छी ही सिचुएशन चाहते हैं। साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग के रिलेशनशिप में आप दोनों ही कहीं ना कहीं हर्ट है अंदर से। कोई ज़्यादा हर्ट हो सकता है, कोई कम हो सकता है, पर हर्ट आप दोनों ही हैं। तो आप दोनों के बीच में एक इमोशनल गैप आ गया है, एक तटस्थता आ गई है, वो भी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। तो ये जो इमोशनल गैप है उसको फुलफिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके कारण से आप लोग के रिलेशनशिप में बाधाएं चल रही, रुकावटें चल रही, ऑब्स्टेकल चल रहे हैं। एक दूसरे को समझने की जरूरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग को हो रही है, उसको क्लियर करने की जरूरत है, कम्युनिकेशन सही करने की जरूरत है। तो ये जो इमोशनल लॉस की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। आने वाले दिनों की अगर अब बात करूं तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आपके पार्टनर खुद को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब जैसा मैंने कहा कि जॉब में, बिजनेस में, वहाँ पर खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। अपनी जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो उनकी एनर्जी, उसमें भी वो स्टेबल रहने की कोशिश करेंगे। खुद को संभाल करके रखेंगे आपके पार्टनर। ऐसा नहीं कि निगेटिविटी की वजह से वो टूट जाए, बिखर जाए, ऐसा नहीं है। वो खुद को संभाल रहे हैं, पावर में रह रहे हैं और अच्छी ही एनर्जी वो खुद में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें। और जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, चाहे ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड हो,
उनके प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप्स रिलेटेड हो, उसको आसानी से टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ एंड्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ एंड्स की एनर्जी क्यों आई हुई है, गाइड करें। टू ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। नंबर जो आए हुए हैं वो है 2 और 16। तो टावर का कार्ड 2 बार आ चुका है, यहां भी और यहां भी। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर टावर मूवमेंट की एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और खुद को रेडी रखेंगे, खुद को निगेटिव नहीं होने देंगे, चाहे ओवरऑल लाइफ के लिए हो चाहे इस रिश्ते के लिए हो। पॉजिटिविटी बना करके रख रहे हैं आपके पार्टनर, होप बना करके रख रहे हैं और आपके ऊपर उनकी नज़रें भी रहेंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा रीडिंग के दौरान, आपको स्टॉक करेंगे, आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या एनर्जीज है, उसके ऊपर भी उनकी नज़रें रहेंगी। पर कुछ कंफ्यूजन है उनको 2 रास्तों को लेकर के या 2 डायरेक्शन को लेकर के, इस तरह की कंफ्यूजन है। मे बी रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, या आप लोग के बीच में जो हालात बिगड़े हैं वो कैसे सुधरेंगे, कब तक सुधरेंगे, इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज आपके पार्टनर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं 2 रास्ते, 2 डायरेक्शन उनको दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।